नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। पिछले वीडियो में यज्ञ संकल्पना के बारे में हम जान रहे थे। तो यज्ञ संकल्पना हवन से जुड़ी होती है, अर्थात हवन मतलब समर्पण। तो जुह्वति का मतलब है हवन करते रहना, तो ये क्रिया है। तो यज्ञ करते वक्त ये क्रिया आवश्यक है। तो घर पे पूजा रखते हैं तो भी हवन करते हैं ना। तो घर पे पूजा करते वक्त हवन क्यों चाहिए? हवन का मतलब क्या है? तो पिछली वीडियो में वो भी हमने समझ लिया है। अब आगे भगवान क्या बताते हैं? यज्ञ के कोई प्रकार होते हैं क्या? किस तरह के यज्ञ हम कर सकते हैं? उसमें से आसान यज्ञ कौन सा है? कौन सा यज्ञ करते रहना है और कौन सा यज्ञ करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? इसके बारे में भी सवाल उत्पन्न होते हैं ना। तो अब आगे के श्लोकों में भगवान वही हमें बताने जा रहे हैं। तो पहले श्लोक सुनते हैं, बाद में उसका विवरण। तो पहले चलो सुनते हैं श्लोक। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। पहले श्लोक में ही भगवान ने हमारे ज्ञानेंद्रियों के बारे में बता दिया है कि इनके यज्ञ समय हवन कैसा करना है, किसका करना है। तो उस श्लोक में क्या बता दिया है, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। हवन तो अग्नि में करना ही है। अग्नि में मतलब कार्य करते वक्त जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा से हवन करना है कर्म करते वक्त। तो कैसा हवन करना है, कहाँ हवन करना है। तो श्रोत्र आदि जो इंद्रिय है हमारे, मतलब चक्षु है जो दृष्टि का कार्य करते हैं, श्रोत्र है जो सुनने का काम करते हैं, जिह्वा है जो बोलने का काम करती है, त्वचा है जो स्पर्श का है ना, नाक है जो सूंघने का काम करते हैं। तो ऐसे 5 ज्ञानेंद्रिय है हमारे पास, वो अपना अपना काम निभाते रहते हैं। तो ये काम हर वक्त होता रहता है, हम चाहे भी या ना चाहे भी। आंखें तो देखती रहती हैं, कान तो सुनते रहते हैं, जो ना सुनना चाहिए वो तो ज़्यादा एकाग्र होकर सुनते रहते हैं। होता है ना ऐसे ही। तो भगवान ने बोल दिया है ऐसा नहीं हो, इसलिए ही तो हवन करना है जो भवती। लेकिन हवन कहाँ करना है, संयमाग्निषु। संयम बरताने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगती है, तो अग्नि है आ गया ना वहाँ पे। तो क्या देखना है, ये तय करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, संयम की ज़रूरत होती है। तो ये ज़्यादा एनर्जी मतलब अग्नि। और इसमें हवन किसका करना है, जो हमारी स्पृहा है, लालसा है, ये देखे, ऐसा देखे, वैसा देखे, वहाँ जाकर देखे। तो ये लालसा का हवन कर देना चाहिए ताकि संयम प्रदीप्त होता रहे। तो हर ज्ञानेंद्रिय के बारे में भगवान ने ये कह दिया है। और हर ज्ञानेंद्रिय का एक विषय होता है। जैसे श्रोत्र का विषय है सुनना, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, मालूम तो होगा ही आपको। तो जिह्वा का विषय है शब्द, त्वचा का विषय है स्पर्श, आँखों का विषय है रूप। ऐसे हर ज्ञानेंद्रिय का एक एक विषय होता है। तो संयम करते हैं तो अनायास ही ये इंद्रिय अनुशासन सीख जाते हैं। एक बार प्रयास करने पर इंद्रिय मानते नहीं, बार बार प्रयास करने पर धीरे धीरे ये संयम मतलब अनुशासन खुद हमें प्रतीत होता ही है, लेकिन आचरण से प्रतिबिंबित भी होने लगता है। तो संयम क्या है, प्रतिबिंबित होने की चीज़ है। संयम क्या है, आत्मानुभूति की चीज़ है। वो हर एक को अपने आप समझ में आने लगता है कि हाँ अब मेरे इंद्रिय संयमित होते हैं। तो ये अपने आप को प्रतीत होने वाला है, इसलिए हवन जरूरी है। अब आगे जो विषयों का हवन बोला है वो कहाँ करना है, इंद्रियाग्निषु जुह्वति, उसी श्लोक के अगली लाइन में बोल दिया है। तो शब्द रूप रस स्पर्श गंध ये जो विषय है वो क्या करते हैं, इंद्रिय स्तर पर नहीं काम करते, वो हमारे मन को उद्दीपित कर देते हैं, भावनाओं को प्रदीप्त कर देते हैं। तो इंद्रिय स्तर पर रहे तो ठीक है, संयम से काम ले सकते हैं। लेकिन अगर ये विषय मन तक पहुंच जाए और भावना अपने आप उमड़ने लगेंगी तो क्या होगा, व्यक्ति उतावील हो जाती है ना, और उतावली व्यक्ति गलत काम कर सकती है या अस्वस्थता उसको लिपट जाती है। साधा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, उपासना करते वक्त सर्वसामान्य व्यक्ति क्या सोचता है,
आजू बाजू में प्रसन्नता फैली रहे इसलिए धूप वगैरह जलाया जाता है। होता है ना ऐसे ही। तो क्या होता है, धूप की सुगंध हमें प्रसन्न रखती है, आजू बाजू का वातावरण भी प्रसन्न होता है, खिल उठता है। तो धीरे धीरे हर वक्त अगर उपासना के साथ ये धूप की सुगंध हमारे घ्राणेंद्रियों को स्पर्श करती रहे, घ्राणेंद्रियों के माध्यम से मन तक पहुंचती रहे, तो मन को उसकी आदत पड़ जाती है। तो कभी कभार ऐसा वक्त आता है कि आज धूप नहीं है घर में, तो धूप नहीं जला सकते, तो क्या होता है, उपासना के लिए बैठ तो जाते हैं, उपासना करते भी हैं, लेकिन बार बार बोलते क्या रहते हैं, अरे आज धूप नहीं है, धूप नहीं है। तो हर रोज की तरह एकाग्रता नसीब कहाँ, वगैरह वगैरह होता है ना ऐसे ही। तो संयम इंद्रियों का करना है, लेकिन उसके हर इंद्रिय के जो विषय है ना, उनके बारे में क्या सोचना चाहिए, मन तक वो ना पहुंचे। इसलिए जैसे अनुशासन आवश्यक है, वैसे ही स्वयं शिस्त भी होनी चाहिए। स्वयं शिस्त अलग है, अनुशासन अलग है। तो विषयों को मन तक पहुंचने ही नहीं देना है, उनको इंद्रियों तक ही सीमित रख देना चाहिए और इंद्रियों को बाह्य सृष्टि से जोड़ते वक्त संयम बरताना चाहिए। तो दोनों का मतलब समझ में आ गया, दोनों में फर्क है वो भी समझ में आ गया। तो इस तरह से मन तक ये विषय नहीं पहुँचे, इसलिए हमें जुह्वति योगदान देना पड़ेगा, हवन करते रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यज्ञ के बहुत सारे प्रकार हुए, हमें उपलब्ध है, कौन सा भी यज्ञ हम कर सकते हैं। एक सामान्य रूप से होने वाला यज्ञ कौन सा है, श्लोक में बता दिया है, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाशयतय संशित व्रता। व्रत समझ के इसका पालन करना चाहिए, कौन सा भी यज्ञ करो, लेकिन यज्ञ करते वक्त व्रत है हम रखते हैं ना। जब भी जिस दिन भी यज्ञ करना है हम व्रत रखते ही हैं, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति हमें ये एहसास दिलाती है, हमें ये सीख परंपरा से मिलती आई है। तो कितने भाग्यवान है ना हम भारतीय लोग। तो हर यज्ञ के लिए इस प्रकार से व्रती बनकर आचरण करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ खाली बस हम हवन करते रहें, जो गुरुजी बैठे हैं वो मंत्र बोलते रहेंगे, हम मन से किसी और जगह पहुँचे हुए होते हैं, या आजू बाजू में जो चल रहा होता है उधर ही हमारा ध्यान जाता है, मंत्र बोलने वाले मंत्र बोलते रहते हैं। क्या ऐसे यज्ञ होगा क्या? तो यज्ञ करने वाले व्यक्ति को संशित व्रता होने के लिए यतयः प्रयत्नशील होना चाहिए। यज्ञ शुरू से संपन्न होने तक उसे इसी प्रकार से आचरण करते रहना चाहिए, ताकि मन इधर से उधर भटके ना। तो हमारी ही एक वैशालिका ही है, जिसको प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आते हैं उनको, तो उसने इसके बारे में प्रश्न पूछा है कि जब हम ईश्वर की आराधना करने बैठते हैं या कोई भी कर्म एकाग्रता से तल्लीनता से करने लगते हैं, तो मन वहाँ एकाग्र हो जाता है, लेकिन ध्यान धारणा खत्म होने पर फिर से व्यावहारिक रूप से प्रपंच के काम में जब जुट जाते हैं, तो वो तल्लीनता, वो तद्रूपता, वो आनंद नष्ट हो जाता है, भंग हो जाता है। तो वहीं संतुष्टता कायम नहीं रह सकती, क्योंकि ये मन चंचल है। तो फिर से उपासना के लिए बैठे तो वहाँ भी चंचलता महसूस होने लगती है। तो क्या करें? हाँ, ऐसे होगा ही,
जब तक हम व्रती नहीं बन जाते, और कैसे व्रती, तो संशित व्रता, खुद पर भरोसा होना चाहिए। मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये विश्वास हर दम हर सांस से प्रतीत होना चाहिए। अगर खुद पर ऐसा भरोसा हो जाए तो व्रती बनने के लिए कोई नहीं हमें रोड़े डाल सकता, कोई नहीं हमें रोक सकता। चाहे उपासना करते हो, चाहे कोई तल्लीनता से कर्म करते हो, या कोई और काम करते हो, कर्म करते हो, तो व्रती होना आवश्यक है। तो व्रती होने के लिए बार बार यज्ञ करते रहना चाहिए, ताकि वो ऊर्जा भी एक सुचारू रूप से हमें एहसास दिलाती रहे। तो कौन कौन से यज्ञ कर सकते हैं? सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। ज्ञान दीप अगर प्रज्वलित होना चाहिए, जो हमें ही महसूस होगा, क्योंकि वो अंतर में प्रज्वलित होता है ना। तो ये ज्ञान दीप का तेज प्रकाश अगर हमें महसूस करना है, तो उसलिए आत्म संयम योग होना चाहिए। आगे चलकर पूरा अध्याय इसके बारे में भगवान ने बता दिया है। अभी तो इतना ही समझ लेंगे। आत्म संयम योग से सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, एकाग्र होकर सभी इंद्रियों का साथ पाकर तल्लीनता से हवन करते रहना चाहिए। समर्पित होकर कर्म करना चाहिए, जो ध्येय की ओर हमें अग्रसर रखे। आगे चलकर द्रव्य यज्ञ भी बोल दिया है। सृष्टि में जो जो भी उपलब्ध है, व्यक्त रूप में उपलब्ध है, उसको द्रव्य बोलते हैं। जैसे भूत मात्र बोलते हैं ना, वैसे द्रव्य मटेरियल। तो जो जो मुझे उपलब्ध है सृष्टि से या खुद की कमाई से, वो सब मैं हवन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसको द्रव्य यज्ञ बोलते हैं। राजा महाराजा पुराने समय में हर दिन ऐसे यज्ञ करते थे, और प्रजा सुचारू रूप से संतुष्ट रूप से व्यवहार कर सके, इसलिए ये यज्ञ किए जाते थे। आज भी जिसको नसीब है, जो कर सकता है, हर व्यक्ति तो राजा महाराजा है ना। हर व्यक्ति को कितने सारे वरदान प्राप्त हुए हैं, कितना सारा संचित हर एक व्यक्ति के पास है। तो हर व्यक्ति अपने आप में राजा है। तो हर व्यक्ति को ये यज्ञ करने का अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये यज्ञ क्यों करना चाहिए? सुचारू रूप से समाज का व्यवहार होता रहे, इसलिए ये द्रव्य यज्ञ होना चाहिए, ना कि अपने अहंकार को भुलाने के लिए होना चाहिए, ना कि अपना काला धन प्रकाश में आ जाए इसलिए होना चाहिए, ना कि मुझको प्रतिष्ठा मिल जाए इसलिए होना चाहिए। तो द्रव्य यज्ञ जरूर करना चाहिए, लेकिन इस भाव से करना चाहिए ताकि सुचारू रूप से समाज में हर कोई व्यवहार कर सके, ना कि इसमें कोई प्रलोभन चाहिए। मैं द्रव्य देता हूँ, चलो हमारे धर्म में प्रवेश कर जाओ, ना कि इसमें लालसा चाहिए, चलो मेरी जय जयकार करो, द्रव्य मिल जाएगा। इसे द्रव्य यज्ञ नहीं कह सकते। तो हर बार व्रती बनकर यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तो जैसे द्रव्य यज्ञ है, वैसे स्वाध्याय यज्ञ भी है। हर क्षण हम कुछ नया सीखते हैं। हर व्यक्ति हर क्षण कुछ ना कुछ तो नया प्राप्त कर ही लेती है। सृष्टि का चलन ही ऐसा है। हमें पता ही नहीं चलता कितना सारा नया हम सीखते रहते हैं। तो ये जो कुछ भी नया सीखते रहते हैं, उस पर मनन चिंतन करना है। आज क्या नया मैंने प्राप्त कर लिया, इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये सोचना भी हमें समृद्धि की ओर लेकर जाता है।
तो यज्ञ का मतलब ये है ना समृद्ध होते रहना। तो स्वाध्याय यज्ञ इस प्रकार से हमें खुद का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, हमारी ही क्षमता का अंदाजा लगाने के लिए ये स्वाध्याय यज्ञ बार बार करते रहना चाहिए, हर रोज करते रहना चाहिए। सोचते रहना चाहिए कि मैं क्या क्या नए आयाम कर्म में प्रतीत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसी को बोलते हैं स्वाध्याय यज्ञ। ये करते वक्त अपने आप का भी अंदाजा हमें लगाना है और कर्म से क्या प्रतिबिंबित हो सकता है इसके बारे में भी चिंतन मनन करना है। तो ऐसे होता है स्वाध्याय यज्ञ। और कौन कौन से यज्ञ है जो अपने आप चलते रहते हैं? मानव शरीर में या सृष्टि के हर घटक में ये यज्ञ चलता ही। प्राण अपान। प्राण मतलब सांस लेते रहना। सांस है तो जिंदगी है, बोलते हैं ना हम व्यावहारिक रूप में। तो सृष्टि का हर घटक सांस लेना और उच्छ्वास छोड़ देना। वनस्पति भी है, प्राणी भी है, पूरी सृष्टि इस तरह से प्राणापान यज्ञ करती रहती है। तभी तो जीवन है, गति है, विकसित होना है, तय है। तो ये यज्ञ के फल है। सृष्टि का चलन, गति इसी से तो होती रहती है। तो ये प्राणापान यज्ञ करते रहना है। लेकिन कैसे करते रहना है? देखो, हम क्रोध में जब होते हैं तो क्या होता है? फास फस फास फस फास, इतनी सांसें फूल जाती है और कितनी गर्म गर्म सांसें बाहर छूटती है। पूरा शरीर तप जाता है, गर्म हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, शरीर में कंपनें पैदा हो जाती है। तो इतनी सारी गर्मी, इतनी सारी प्रदूषित ऊर्जा कहाँ फैलती है? आप पास वाले परिसर को ही ये प्रदूषण स्वीकारना होता है। होता है ना ऐसे ही। तो यज्ञ क्या होता है? प्राण अपान का लयबद्ध श्वसन रखना चाहिए। योगिक भाषा में इसे रेचक, पूरक, कुंभक बोलते हैं ना। पूरक, रेचक, फिर कुंभक। कुंभक की स्थिति में आना इतना आसान नहीं है, लेकिन पूरक रेचक तो हम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम बोलते हैं ना। योग गुरु कितना सारा प्रयास करते हैं हमें ये सिखाने के लिए। बार बार बताते रहते हैं कि अरे चलो, अपने में ही जो ऊर्जा है उसका एहसास पाने के लिए ये यज्ञ करते रहो। इसको योगिक भाषा में अनुलोम विलोम करते हैं। प्राणापान आगता आगता। तो ये भी एक यज्ञ है। इससे ही तो अन्न का पचन भी होता है। शरीर का रस निर्दोष रूप से बहता रहता है। तो कई सारे फायदे इन यज्ञों से हमें ही मिलते हैं। इसीलिए इन यज्ञों के बारे में जान लेना चाहिए। खाली जानने से काफ़ी नहीं है, वो आचरण से प्रतिबिंबित करते रहना है। सुचारू रूप से सातत्यपूर्ण व्यवहार करते वक्त ये यज्ञ प्रतिबिंबित होते रहने चाहिए। क्योंकि अगले श्लोक में बता दिया है, अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। क्या करते हैं यज्ञ? परिणाम स्वरूप अपने आप हमें कौन सा एहसास होने लगता है? क्षपित कल्मषाः। क्षपित, धीरे धीरे कम होने लगती हैं। क्या कल्मषाः? जो चित्त में शंकाएं, संशयित वृत्ति होती है, अज्ञान से भरपूर हम यही ठीक है ऐसा सोचने लगते हैं, या नकारात्मक सोच बढ़ जाती है, या अस्वस्थता हमें लपेटे में लेती है। तो इन सब से क्षपित दूर हो जाते हैं। क्यों?
अगर हम यज्ञ संपन्न करते रहे तो, व्रती बनकर यज्ञ में हवन करते रहे तो। भगवान ने क्राइटेरिया बता दिए हैं। यज्ञ बहुत सारे हैं, प्रकार बहुत सारे हैं, कौन सा भी तरीका अपना लो, कौन सा भी यज्ञ संपन्न करते रहो, लेकिन व्रती होना आवश्यक है। संशित वृत्ति नहीं चाहिए। और अस्वस्थता को दूर करने के लिए, समाज का सुचारू चलन होने के लिए हमें यज्ञ करते रहना चाहिए। तो वैशाली ताई ने एक प्रश्न भी पूछा है, यज्ञ के बहुत सारे ये प्रकार तो सुनिए। तो ज्ञान यज्ञ जो है वो सर्वश्रेष्ठ श्रेयान द्रव्यमया ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। खुद भगवान ने बोल दिया है कि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, ज्ञान यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। खुद भगवान बोलते हैं। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, कब नसीब होता है, प्राप्त हुआ इसे जान कैसे सकते हैं, सारे प्रश्न है ना। भगवान आगे चलकर इसके भी उत्तर देने वाले हैं। लेकिन अभी जो उन्होंने प्रश्न पूछा है उसमें 2 वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं। एक है ज्ञान दान और दूसरा है ज्ञान यज्ञ। तो दान करते वक्त मैंने दान किया है ना, तो मैं होता हूँ दान करने वाला। यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ में हवन समर्पण हो जाता है। तो यज्ञ में करने वाला मैं हूं नहीं, ये पूरा सृष्टि का रूप उसके साथ जुड़ जाता है। यज्ञ क्रिया में हर कोई सृष्टि का घटक अपना योगदान देता रहता है हमारे साथ। संकल्प तो हमारा है यज्ञ करने का, लेकिन यज्ञ संपन्न होने के लिए कितने सारे घटक अपना अपना योगदान समर्पित वृत्ति से देते रहते हैं। जो आज घी उपयोग में लाते हैं हम, तो घी का सृजन क्या हम कर सकते हैं, वो तो गोमाता का दिया हुआ है ना। तो देखो यज्ञ संपन्न करते वक्त उस गोमाता की भी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए ना, क्योंकि वो भी समर्पित वृत्ति से अपना योगदान देती है। कितनी सारी वनस्पतियां अपना अपना योगदान देती हैं ताकि पर्यावरण शुद्ध रह जाए। तो यज्ञ संकल्पना समर्पण से जुड़ी है, और दान संकल्पना में अहं का लेश होता है जो हमें समर्पण से परे रखता है। तो स्वाभाविक है ज्ञान दान अगर समर्पण से जुड़ जाए, जैसे ऋषि मुनियों में पुराने वक्त ऋषि मुनि आश्रमशाला गुरुकुल बनाते थे और विद्या प्रदान करते थे, तो वो ज्ञान यज्ञ होता था, वो ज्ञान दान नहीं था। तो दान और यज्ञ में ये मुख्य रूप से ये फर्क है कि यज्ञ में समर्पण है, यज्ञ में हवन है, यज्ञ में अवशिष्ट जो बचेगा उसको मुझे सेवन करना है, जो प्रसाद स्वरूप मुझे मिलेगा पूरी तरह हवन हो जाने पर, समर्पित हो जाने पर, जैसे शबरी को पूरी आयु यज्ञ में खपा दी उसने। ध्यान करती रही श्री राम आएंगे, कैसे है, कब आएंगे, कहाँ से आएंगे, कुछ भी पता नहीं था। कैसा रूप है उनका नहीं पता था। फिर भी यज्ञ स्वरूप वो हर क्षण हर पल हवन करती थी, अपनी भावना का दीप प्रज्वलित रखकर, इंद्रियों को संयमित करके। ये यज्ञ में हर क्षण भक्ति से हवन करती रहती थी। तो ये होता है यज्ञ, ये होता है ज्ञान यज्ञ।
और ज्ञान दान आजकल की शिक्षा पद्धति में अगली पीढ़ी को इसी नैरेटिव से सेट करना है। तो चलो एजुकेशन देते वक्त यही एजेंडा चलाएं। आजकल के शब्द मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये हमारे परिचित शब्द हैं, आजकल यही उपयोग में लाए जाते हैं। भावी पीढ़ी कैसे संपन्न होनी चाहिए वगैरह वगैरह, जो अंग्रेजों ने हमारे लिए छोड़ दिया, जो मुगलों ने हमारे थोप दिया हमारे ऊपर, उसी को हम अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। क्या ये सही है? इसमें बदलाव होना जरूरी है ना। तो ये शिक्षा का जो अभी का पैटर्न है, ये ज्ञान दान है, ताकि इस पर हमारी मोहर लग जाए। इसी विचार से जिन्होंने भी ये शिक्षा क्रम तैयार किए हुए थे, वो हमें भारत की संपन्नता, भारत की अक्षुण्णता और भारत की सनातन संस्कृति का परिचय नहीं दे सकते थे। तो इसे बदलना ही चाहिए ना। ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये क्या पहुंचाना जरूरी है कि नहीं है? है ना आवश्यक। तो किस वृत्ति से पहुंचाना चाहिए? क्या ये ज्ञान दान हो सकेगा? नहीं ना, ये तो ज्ञान यज्ञ में ही शक्य होगा। तो ज्ञान यज्ञ जो है वो हरदम होते रहना चाहिए। ज्ञान दान इसके सप्लीमेंट्री है, ज्ञान दान भी होना ही चाहिए। कैसे होना चाहिए? ज्ञान पहले पा लेना है, अपनी चेता समृद्ध हो जानी चाहिए। चिंतन, मनन, उपासना, ध्यान, भक्ति में परावर्तित होना चाहिए। अगर ऐसा सब भक्ति में परावर्तित होता है, तो उसके बाद जो समृद्धता हमारे विचार में स्थिर रूप से सुचारू रहने लगती है, तो फिर दान जब करें, ज्ञान दान करें, तो वो ज्ञान यज्ञ ही हो जाएगा। लेकिन दोनों में अंतर है। तो मुझे लगता है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो ऐसे विविध यज्ञ के प्रकार और हवन करना, समर्पण वृत्ति स्थापित करना क्यों जरूरी है? क्षपित कल्मषाः, अस्वस्थता दूर हो जाए, तृप्तता महसूस होती रहे, आनंद बटोरने की जरूरत नहीं, अपने आप आनंद से चित्त वृत्ति खिल खिल जाए। इसलिए ये हवन जरूरी है, यज्ञ संकल्पना इसीलिए ब्रह्मदेव ने कार्यान्वित की है। 3 अध्याय में हमने समझ लिया है। तो पहला यज्ञ करने वाले ब्रह्मदेव है, जो सृष्टि के उत्पत्ति करता है। साक्षात परमात्मा ने उन्हें ये कार्य, ये दायित्व सौंपा और यज्ञ स्वरूप हवन करते ही सृष्टि का निर्माण हो जाता है। तो आगे चलकर यज्ञ से हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो अगले श्लोक में बता दिया है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायलोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम। कुरुसत्तम शब्द आया है कुरुकुल का श्रेष्ठ जो है अर्जुन। कुरुकुल में यही परंपरा है ज्ञान की, ज्ञान यज्ञ करते रहने की महाराज कुरु से परंपरा चली आई है। तो ज्ञान यज्ञ कुरु की परंपरा है, करते हैं। इसीलिए कुरुसत्तम बोला है कि उसी वंश के तुम प्रतिनिधि हो अर्जुन। तो यज्ञ शिष्ट, जो यज्ञ में अवशिष्ट यज्ञ में रहता है, वो प्रसाद स्वरूप होता है। दशरथ ने भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया है ना, और प्रसाद स्वरूप जो पायस उन्हें मिला है, उससे ही तो भगवान का अवतरण हुआ है। तो ये जो अवशिष्ट होता है ना यज्ञ का, वो समर्पित वृत्ति का प्रतीक बनकर हम तक पहुंचता है प्रसाद स्वरूप।
तो सब कुछ न्यौछावर कर देने के बाद फलित स्वरूप जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे अवशिष्ट बोलते हैं। हमारे सैनिक जब पराक्रम से लड़ते हैं, लड़ते लड़ते जान न्यौछावर कर देते हैं, तो आजकल की बात है, आपको भी ये उदाहरण मालूम होगा। युवा सैनिक का आत्मार्पण हो जाने पर उसका यूनिफॉर्म घर में टंगा हुआ है। पत्नी बोलती है, ये यूनिफॉर्म मुझे प्रेरणा देता रहता है, ये यूनिफॉर्म मुझे बता देता है कि मुझे भी समर्पित वृत्ति से हवन के लिए तैयार होना है। ये रक्षा का जो यज्ञ चल रहा है, अखंडित ये यज्ञ चलने वाला है, रक्षा किसकी करनी है? रक्षा समाज की करनी है, मेरे देश की रक्षा करनी है। और ये दायित्व जो मेरे पति ने निभाया है, उसी रास्ते से मुझे भी जाना है। तो ये वर्दी जो है, ये यूनिफॉर्म जो है, वो मुझे हवन के लिए प्रेरित करता है। खुद को हवन करना है, ये प्रेरणा मुझे अपने आप मिल जाती है। कितनी सारी महिलाएं आज सैनिक बनके हमारे देश की सीमा पर तैनात है। उनके मन में तो ये यज्ञ भावना ही है ना, ये समर्पित वृत्ति ही स्थापित हुई है ना। तो देश की रक्षा करते करते जो भी फलित नसीब हो, जो भी फलित प्राप्त हो, समाज का जो भी कौतुक भरा शब्द नसीब हो, वही तो यज्ञ का प्रसाद है, यज्ञ का अवशिष्ट है। ये हर किसी को नसीब हो सकता है जो यज्ञ संकल्पना को समझ सकता है, जान सकता है और हवन के लिए खुद को तैयार रखता है। उसी को ये अवशिष्ट का मतलब भी समझता है और अवशिष्ट नसीब भी होता है। नायन लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्। यज्ञ स्वरूप ही जिसको पता नहीं, उसको ये फलित, ये अवशिष्ट, ये प्रसाद ग्रहण करने को मिलेगा ही कैसे? इसके लिए खुद को हवन के लिए, समर्पण के लिए तैयार रखना चाहिए, ऐसा हमारी संस्कृति बताती है। तो अगली पीढ़ी तक ये संदेश पहुंचना चाहिए ना। ये दायित्व किसका बनता है? हमारा ही बनता है ना। क्यों बनता है? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने हमें ये संदेश दिया है। ये संदेश आगे भेजना है, खाली व्हाट्सएप पर संदेश फॉरवर्ड करते नहीं रहना है। ये गीता में जो संदेश अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हम तक पहुंचाया है, ये इसी तरह से संकल्पित होकर हमें आगे भी लेके चलना है। तो आगे चलकर भगवान बोलते हैं, ये नसीब कैसे होगा? ये कौन गुरु है जो मुझे ये ज्ञान देते रहेंगे? किसको गुरु मानूं? संत कबीर का एक दोहा है, मैं दोहा नहीं दोहराऊंगी, लेकिन उसका मतलब तो आपको मालूम है। गुरु भी खड़े हैं और भगवान भी सामने आए हैं, क्योंकि मैं गुरु सेवा में रत हूँ। तो काके लागू पाए, काके शरण जाऊं, गुरु के या भगवान के? संत कबीर हमें उत्तर दे चुके हैं, बता दिया है कि गुरु ही तो वो माध्यम है जो हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। देव का एहसास कौन दिलाता है? साक्षात गुरु ही तो हमें भगवान का एहसास दिलाते हैं। तो जो एहसास दिलाने वाला है, पहले उसको ही विनम्रता से नमन करना चाहिए ना। तो ये प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता कि पहला नमन किसको करूं। संत कबीर ने बता दिया है। तो वही जो संत कबीर हमें बताते हैं, गीता में अर्जुन के मन में वही प्रश्न आता है, तो अर्जुन को भगवान ने खुद उत्तर दे दिया है, प्रश्न पूछने की ही जरूरत नहीं है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जो गुरु प्रवचन करते हैं, सरमन देते हैं, क्या उनको अपना गुरु मानकर
संत कबीर ने जो बताया है उनके पैर छूना चाहिए, उनसे नमन करना चाहिए या उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए। तो भगवान ने उत्तर दे दिया है। ज्ञानिनः किसको बोलते हैं? तत्वदर्शिनः। दृष्टि मतलब चर्म चक्षु से देखते हैं, जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं दृष्टि। तो किसके नसीब में दृष्टि होती है, किसके नसीब में दृष्टिहीनता आती है। लेकिन वो तो चर्मचक्षु का गुण है ना। लेकिन चर्मचक्षु से दृष्टिहीन होने वाली व्यक्ति भी दर्शिनः होती है। आजकल भी रामानंदाचार्य का उदाहरण है ना, दर्शिनः है वो। रामलला का खटला जब केस चल रहा था कोर्ट में, तो ऐसे ऐसे उन्होंने साक्षी पुरावे दाखिल कर दिए, कोर्ट कुछ भी नहीं बोल सका, स्वीकार करने पड़े। तो जिन्होंने ये स्थापित कर दिया, आजकल तो हमें सबको उनको चेहरा टीवी पे भी देखते हैं हम, प्रज्ञा चक्षु है वो। लेकिन दर्शिनः है। क्या दर्शिनः है? तत्वदर्शिनः है। जो वैचारिक रूप से समृद्ध है, परमात्मा का आकलन कर सकते हैं, उसकी प्रतीति जिन्होंने प्राप्त की है, वो है तत्वदर्शिनः, साथ में ही ज्ञानिनः। ज्ञानिनः क्या करता है? तत्व मुझे तो प्रतीत हो गया, तत्वदर्शिनः को तत्व प्रतीत हो जाता है, जिज्ञासा पूर्ति हो जाती है। मराठी में तुकोबा बोल गए हैं, आनंदाचे डोही आनंद तरंग। प्रचिति तो उनको मिल गई तपस्या के बाद, लेकिन प्रचिति अपने तक सीमित ना रखते हुए सब समाज के लिए जो मुझे प्राप्त हुआ है वो देते रहना है समर्पित वृत्ति से। इसको बोलते हैं ज्ञानिनः। तो तत्वदर्शिनः होने के लिए मुझे खुद चिंतन मनन करना चाहिए, मुझे खुद तपस्या करनी चाहिए। और जब तत्व का एहसास मिल जाए, प्रचिति मिल जाए, तो बाद में मुझे ज्ञानिनः बनकर समाज में तल्लीन होके समर्पित वृत्ति से ज्ञान का प्रदान करना है। तो ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ऐसे एक ही श्लोक में दोनों शब्द आए हुए हैं। तो ऐसे जो भी कोई व्यक्ति है, उनसे ज्ञान तो हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन किस भाव से करने चाहिए? शबरी ने जैसे मतंग ऋषि से किया ना ज्ञान ग्रहण, वैसे करना चाहिए। शबरी का चरित्र भी जरूर पढ़ना चाहिए। तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, क्या क्या क्राइटेरिया दिए हैं? तद विधि, तत् को जानना है, उसकी व्यापकता, उसकी अथांगता। हर तत्व की अपनी अपनी व्यापकता, अथांगता होती है। कोई तत्व ऐसा सीमित नहीं होता, वो तो शाश्वत है, व्यापक है। तद विधि, उसको जानना है तो क्या करना चाहिए? प्रणिपातेन, पहले अपने अज्ञान का एहसास होना चाहिए। मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, इसकी असोशी बढ़नी चाहिए। तो जब ऐसी असोशी बढ़ेगी, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, इसका ध्यास जहन में बैठ जाएगा, तभी व्यक्ति विनम्रता से प्रणिपातेन, जिज्ञासा युक्त प्रश्न पूछ के सेवया, उत्तरों को समझ ले। समझते वक्त भी और समझने के बाद भी सेवया, शालीन वृत्ति होनी चाहिए, लीनता से व्यवहार होना चाहिए। तो परिप्रश्नेन सेवया, पहले प्रणिपातेन, फिर परिप्रश्नेन, फिर सेवया। ये अगर गुरु को, ज्ञानिनः को प्रतीत हुआ, क्योंकि वेवलेंथ
अपनी और ज्ञानिनः की वेवलेंथ जब मैच हो जाए तभी तो ये एहसास दोनों तरफ प्राप्त हो जाएगा और अनायास ही उपदेक्ष्यन्ति, प्रगति पथ पर कैसे जाना है वो रास्ता हमें देक्ष्यन्ति, दिखाएंगे। ज्ञानिनः को पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे रास्ता दिखाओ, नहीं, वो अपने आप उस रास्ते पे चलने के लिए हमें तैयार करेंगे, रास्ता दिखाएंगे और चलो आगे बढ़ो बोल देंगे। आगे के श्लोक में बोल दिया है, यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात् अन्यथो मयि। मुझ तक पहुंचना है ना, तो यज्ञ स्वरूप हवन स्वरूप समर्पित वृत्ति से लगन से बस कर्मयोग करते रहो, कर्मयोग आचरते रहो, कर्म से जुड़े रहो। तीसरे अध्याय में सब बोल दिया है। चंचल मन भटकाएगा, अरे वो तो मन की वृत्ति ही है ना, तरंग है तो उठते ही रहेंगे, लेकिन वो तरंगों को संयमित रखना, अनुशासित रखना, यही तो ज्ञानिनः सिखाते हैं। तो एक बार ये सीख गए ना, न पुनर्मोहम, अरे फिर तुम मोह के चपेटे में आ ही नहीं सकोगे। भगवान ने विश्वास दिया है, भरोसा दिया है, खुद पर भरोसा रखो। एक बार अगर तुम ज्ञानिनः से ज्ञान संपन्न कर चुके हो तो मोह से कभी वही लिपट नहीं सकते। फिर क्या होगा? मेरी प्रतीति, मेरा एहसास तुम्हें अंदर ही, अंतर रूप में ही मिल जाएगा, बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कस्तूरी मृग का उदाहरण है ना, उसके पास ही कस्तूरी होती है, लेकिन उसको जब तक ये एहसास नहीं होता वो भागता फिरता, सुगंध कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, भागता फिरता है वो सुगंध के पीछे। होता कहाँ है? खुद के पास ही होता है। वही उस श्लोक में भगवान ने यज्ञ का फलित क्या है, यज्ञ का अवशिष्ट क्या है, तो ये एहसास कि जो कुछ भी है वो मेरे ही अंदर है, क्षमता बनके, ऊर्जा स्रोत बनके कहाँ बैठा है? मेरे ही अंदर, खुद के ही अंदर वो है। इसका एहसास हो जाएगा तब मोह से लिपटना, लिपटाना कैसे। कितना सुंदर भगवान ने हमें आगे का रास्ता बता दिया है। यज्ञ के रास्ते से चलते ही ये हमें नसीब हो सकता है। लेकिन क्या ये यज्ञ मतलब बाह्य रूप से अग्नि प्रज्वलित करना, वनस्पति बटोर के गुरुजी को बुला के उनको दक्षिणा दे के मंत्र पढ़वाना, और हम इधर उधर कितने लोग आए हैं यज्ञ में ये देखते रहना, उनकी ठीक तरह से व्यवस्था होती है ना, उसमें ही लगे रहना, मंत्र का अर्थ भी न समझना, ऐसे थोड़े ही यज्ञ होता है। तो कौन सा यज्ञ? भगवान ने बोल दिया है, इसके बारे में सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। तो उसके लिए समय निकालना ज़रूरी है ना। तो ये वीडियो बार बार सुनते रहना ताकि आपको भी इस तरह के यज्ञ का एहसास मिलता रहे। आपको भी प्रतीत होने लगे कि अरे मेरे ही अंदर ये क्षमता की ज्योत है जो हर क्षण हर पल प्रज्वलित है, सिर्फ मुझे उसका एहसास प्राप्त कराना है। तो चलो चिंतन मनन शुरू कर देते हैं। इसी तरह से ये भी वीडियो बार बार सुनने पर आपको भी ये एहसास मिलता रहे, यही योगेश्वर से प्रार्थना करती हूँ और ये वीडियो संपन्न करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर तो आप करते ही होंगे, कमेंट बॉक्स में आपके अभिप्राय भी लिखते रहना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन क्लिक करोगे ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नमस्कार।